अच्छा, आदमी को यहाँ ज्ञान देना आना चाहिए साहब, ज्ञान देने के लिए आना चाहिए। लेने वाले तो बहुत बैठे। हम तो पिछले दिनों अहमदाबाद गए, एयरपोर्ट पे उतरे, एक टैक्सी वाले को बुलाया। मैंने कहा कर्नावती क्लब चलना है, कितने पैसे लेगा? टैक्सी वाला बोला जी 1000 रुपये। मैंने कहा देख भाई, मैं तो कवि हूं, मेरी तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। कवियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। मैं तो अभी यहाँ आके हॉल के बाहर उतरा तो एक आदमी ने मेरे से पूछ लिया, बोले भाई साहब 500 के छुट्टे हैं क्या? मैंने कहा छुट्टे तो नहीं है, लेकिन ये पूछ के तूने जो इज्जत मुझे दी उसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूं। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है। एयरपोर्ट के बाहर उतरा, टैक्सी वाले को बुलाया। मैंने कहा भाई साहब कर्नावती क्लब चलना है, कितने पैसे लेगा? वो बोला 1000 रुपये। मैंने कहा मैं तो कवि हूं, 1000 रुपये नहीं 500 रुपये दूंगा। वो बोला साहब 500 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू बैठ। ये होता है, अपना काम चलाना आदमी को आना चाहिए, काम चल जाता है। अच्छा, आजकल शेयर बाजार की स्थिति बड़ी खतरनाक है, कैपिटल मार्केट। हालांकि मुझे कैपिटल मार्केट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब अपने पास कैपिटल ही नहीं है तो उस मार्केट के बारे में जान के भी क्या करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने एक दोस्त के कहने में आगे एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे। देखो हंसी कहां से आती है। मैंने एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे और ये बात आगे घर में पत्नी से कहा पत्नी से कि 100 शेयर खरीद लिए हैं। कहा पत्नी से कि 100 शेयर खरीद लिए हैं। पत्नी बोली बांधोगे कहां? कहा पत्नी से कि 100 शेयर खरीद लिए हैं, भाषा का फर्क है। पत्नी बोली बांधोगे कहां? घर में तो ले मत आना, कहीं किचन में ही आ गए तो, और तुम्हें छोड़ दिया, मुझे अकेली को खा गए तो। मैंने कहा देवी, शेयर तो कागज का एक टुकड़ा है। वो बोली इसी बात का तो दुखड़ा है। जिस देश के इतिहास के किस्से इतने सज धज के हैं, उस देश में अब शेर भी कागज के हैं। उस देश में अब शेर भी कागज के हैं। अच्छा, मैं तो यहां पे आ रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो मुझे जब मैं यहां आ रहा था तो सत्यम जी ने मुझे कहा, मुकेश जी आप टेलीविजन पे आते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, यहां तुम्हें कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। तो आज दोनों बढ़िया है, ये माइक भी बढ़िया है, सुनने वाले माइक के लाल भी बढ़िया है, और माइक वाला भी बहुत बढ़िया है। ये मुझे बोले मुकेश जी क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइफ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। हाँ, ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा भाई साहब ये दूसरों की समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है? मैंने कहा मैं वहीं आके बताऊंगा, और आप तक बात पहुंच जाए तो एक एक आदमी को एक एक लाइन में मजा आए तो बताना कि मजा आ रहा है आपको। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइफ के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी रख सकते हैं, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है, एक में ही गंगा जी स्नान हो जाता है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए तो किसी का ले दे के काम चलाया जा सकता है, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी भी होती है, साल 2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में एक बंद करने का बटन भी पाया जाता है, जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, आप तक बात पहुंच जाएगी तो बताना कि आप तक बात पहुंचेगी। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है
कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है, बाकी आप जानते हैं कि वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है।